भारत चाणक्य का देश रहा है और चाणक्य की नीतियां ना बड़ी गजब की रही हैं। चाणक्य की नीतियों पे चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसको लेकर कहा जाता था कि अगर चाणक्य न होते तो ये एक असंभव कार्य था। अब मैं अचानक से चाणक्य की बात क्यों कह रही हूँ? भारत के खिलाफ ना एक चक्रव्यूह रचा जा रहा है और इसमें भारत को फंसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत है कि फंस नहीं रहा है। स्क्रीन पे एक ट्वीट देखिए और इस ट्वीट में आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिसमस के दिन 25 तारीख को एयर स्ट्राइक किया है और एयर स्ट्राइक करते हुए मैरी क्रिसमस भी लिखा है। एक लंबी चौड़ी ट्वीट है। एयर स्ट्राइक किया इन्होंने अफ्रीका के एक देश के ऊपर, लेकिन इस मैसेज में भारत के लिए भी एक मैसेज छिपा हुआ है, जानेंगे। और ये मैसेज क्या बांग्लादेश की तरफ इशारा कर रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है? अचानक से हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो और एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि सर्जरी करनी बहुत जरूरी है। इन्होंने कारण भी बताया है कि 10% और हो गया तो क्या होगा, ये भी बताया है। और भारत ने अच्छा खासा पैसा दे रखा है बांग्लादेश को, क्या उस पैसे को बांग्लादेश को लौटाना पड़ेगा? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से नाइजीरिया में एक धमाका किया है और इस वीडियो को रिलीज किया है। इस वीडियो में देख सकते हैं आप, एक जहाज है जो मिसाइल को फायर कर रही है और ये एयर स्ट्राइक रात में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेरे डायरेक्शन पर कमांडर इन चीफ ने एक पावरफुल और डेडली स्ट्राइक आईएसआईएस के टेररिस्ट इलाके नॉर्थ वेस्ट नाइजीरिया में किया है। ये वो लोग हैं जो क्रिश्चियन लोगों को कई सालों से प्रताड़ित कर रहे हैं और मार रहे हैं। मैंने पहले ही इन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन ये क्रिश्चियन को मारना जारी रख रहे हैं और अब उनको पे करने का वक्त आ गया है। डिपार्टमेंट ऑफ वार ने एक परफेक्ट स्ट्राइक किया है क्योंकि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ही ऐसा है जो ऐसा कर सकता है। मेरा देश अलाउ नहीं करेगा रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद को। मैरी क्रिसमस। और इन्होंने कहा जो मर गए हैं आतंकवादी उनको भी मैरी क्रिसमस। आने वाले समय में और भी होगा अगर क्रिश्चियन लोगों का नरसंहार इस तरीके से होता है तो। सुनकर देखकर आपको ऐसा लगेगा देखो तो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने साफ साफ कहा भी कि मेरे लीडरशिप में सारे क्रिश्चियन सुरक्षित हैं और मैं इस तरीके से आगे भी एक्शन लूंगा और सिर्फ अमेरिका ही है जो ऐसा कर सकता है और एक भारत है अभी तक बैठा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर कुछ से कुछ हो रहा है, एक के साथ हुआ अब एक दूसरे के साथ भी हो गया। स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए जिसमें अमृत मंडल नाम के शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ है राजबारी में। बांग्लादेश में ऐसा लगता है जैसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक चैलेंज बन गया है। वैसे भारत इन सब में क्या कर रहा है? अगर भारत का इतिहास देखें ना तो भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों को साथ लेकर चलना चाहता है और इसके लिए भारत ने अच्छा खासा खर्चा भी किया है, पड़ोसियों को लाभ भी दिया है। ये अलग बात है कि पड़ोसी धीरे धीरे उन लाभ को भूल जाते हैं और भारत के खिलाफ आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे अगर बात करें बांग्लादेश की तो अभी तक भारत ने बांग्लादेश के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट ऐलान किया है वो अच्छा खासा 7 से 7.5 बिलियन डॉलर तक का चरणों में है। ये 2010 में 1 बिलियन डॉलर, 2016 में 2 बिलियन डॉलर, 2017 में 4.5 से 5 बिलियन डॉलर। ये था लाइन ऑफ क्रेडिट, मतलब आपको ब्याज लगेगा, पैसे आपको वापस करने होंगे लेकिन वो ब्याज बहुत कम होगा। इसके अलावा कुछ रूल्स भी थे, जैसे आप जिन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं उसके लिए 75% सामग्री भारत से ही खरीदेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर भारत उन्नति भी दे रहा था और साथ में मदद भी दे रहा था। हथियारों के लिए 500 मिलियन डॉलर का अलग से एलओसी जारी किया गया था। ऐसा भारत बांग्लादेश के साथ भी करता है, भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी, श्रीलंका के साथ भी, मालदीव के साथ भी, म्यांमार के साथ भी। भारत अपने पड़ोसियों के साथ ऐसा करता है, उनकी मदद करता है। लेकिन अभी पड़ोसियों का सीन क्या हो गया है? कुछ ऐसे पड़ोसी हैं जो दोनों तरफ से फायदा उठा रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे रणनीतिक पोजीशन में आ गए हैं जहां पर हमें चाइना से भी मदद मिलेगी, हमें भारत से भी मिलेगी और हमें अमेरिका से भी मिलेगी।
अब रही बात नॉर्थ ईस्ट की, यानी चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर, तो यहाँ पर धीरे धीरे बांग्लादेश का रवैया बदलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो सबसे पहले निशाना लगाना चाहते हैं असम के ऊपर। असम हालांकि एक ऐसा राज्य रहा है जो विभाजन के समय भी मुस्लिम लीग और ब्रिटिश कैबिनेट दोनों का साजिश का शिकार बनते बनते रह गया था। असम को ये बांग्लादेश में शामिल करना चाहते थे, उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन फिर असम के नेता ने विद्रोह कर दिया, जिसकी वजह से आखिरकार गांधी को भी मानना पड़ा और फिर सिलहट चला गया बांग्लादेश में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और असम रह गया। अब असम के जो सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, करीब 40% लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। अगर 10% और बढ़ गए तो आप जरा सोचिए जो लोकल रहने वाले हैं वो बांग्लादेश का सपोर्ट करेंगे कि आपका सपोर्ट करें। हालांकि इन्होंने इस बात को भी कहा कि चिकन नेक कॉरिडोर बहुत बोलने से ना तो फिर चिकन नेक को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। हालांकि कई बार बांग्लादेश की तरफ से इस तरह की बातें कही जाती है। अच्छा, अब आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल आएगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं नाइजीरिया में हमला तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो नाइजीरिया की थोड़ी सी कहानी समझिए। नाइजीरिया पे जो इन्होंने हमला किया है सरकार के सहयोग से किया है और सरकार इनके साथ में थी। नाइजीरिया की टिनुबू सरकार ने मिलकर अमेरिका के साथ मिलकर ये ISIS को निशाना बनाया है। इन्होंने भी यहाँ संदेश दिया है कि देखो ऐसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ हमें अमेरिका की मदद मिली है, इसके लिए थैंक यू। तो यहाँ वो कहानी नहीं है जो कहानी भारत के पास है। दूसरी बड़ी चीज मैंने पहले भी कहा है, ये जो ट्रेड डील है ना, ये ट्रेड डील भारत और अमेरिका की जिस दिन फाइनल हो गई उस दिन आधी से ज्यादा समस्याएं आप देखेंगे खुद ब खुद खत्म होनी शुरू हो जाएगी। खास करके वो समस्याएं जो भारत के आसपास में खड़ी हुई हैं। और जब तक ये ट्रेड डील फाइनल नहीं होता है तब तक किसी भी युद्ध में फंसना और किसी भी झड़प में फंसना ये भारत के लिए ठीक नहीं होगा। और ऐसे में भारत संयम से, कूटनीति से, दूसरे रास्ते से काम ले वो ज्यादा बेहतर होगा। डायरेक्ट किसी भी तरीके से भिड़ना मतलब ये हो जाएगा कि एक चक्रव्यूह जो तैयार की जा रही है उसमें फंसना। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।